तो यार आज हमारा टॉपिक है लंबर प्लेक्सिस। ठीक है, तो लंबर प्लेक्सिस होता क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये कॉमन डायग्राम देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है जो हमारे अपर लिम्ब के मसल्स थे उनको कौन सप्लाई करता था? ब्रेकियल प्लेक्सिस। वैसे ही जो हमारे लोअर लिम्ब के सारे मसल्स हैं या स्किन है, ठीक है, उन्हें कौन सप्लाई करेगा? लंबर प्लेक्सिस और सैक्रल प्लेक्सिस। ठीक है, अब लंबर प्लेक्सिस बनता कौन कौन सी रूट वैल्यू से है? ठीक है, लंबर प्लेक्सिस L1 से L4 तक बनता है। ठीक है, L1 से L4 तक। और जो हमारा सैक्रल प्लेक्सिस होता है वो L4 से S4 तक बनता है। ठीक है, L4 L5 हो गया, फिर S1 S2 S3 S4। ठीक है, तो ये हमारा इन रूट वैल्यू से बनता है। ठीक है, अब अगर हम स्पेसिफिकली लंबर प्लेक्सिस की बात करें, ठीक है, तो लंबर प्लेक्सिस इज ए नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स। ठीक है, जो सप्लाई करता है स्किन एंड मस्कुलेचर ऑफ द लोअर लिम्ब। ठीक है, मसल्स को, लोअर लिम्ब के मसल्स को लंबर प्लेक्सिस ही सप्लाई करेगा। ठीक है, और अगर हमें ये यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है, तो हमें ये वाली डायग्राम बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले L1 L2 L3 और L4 हम बना लेंगे। ठीक है, अब ये जो नर्व्स की ब्रांचेज हैं, ठीक है, ये कौन कौन सी नर्व देती हैं? ठीक है, तो हम उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले L1 दो ब्रांचेज देता है, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व और इलियो लिंगुअल नर्व। ठीक है, तो L1 की दो ब्रांचेज हो गई। ठीक है, और ये L1 और L2 दोनों एक ब्रांचेस इकट्ठी देती हैं। ठीक है, और इकट्ठी बनाकर ये जेनिटो फीमोरल नर्व बना देती हैं। ठीक है, तो L1 ने दो ब्रांचेज दी। ठीक है, और L2 और L1 ने एक एक और ब्रांच देकर हमारी जेनिटो फ्यूमरल नर्व बना दी। ठीक है, अब जो हमारा L2 L3 और L4 है, ठीक है, ये तीनों अपनी दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, ये निकली ऐसे दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएंगी, एक तो जाएगी डोर्सल, एक आ जाएगी वेंट्रल। ठीक है, तो ये जो हमारी ग्रीन से कलर में हमें दिख रही हैं, ठीक है, L2 L3 L4, ये तो इनकी वेंट्रल डिवीजन हो जाएगी, और जो ब्लैक में है, ठीक है, वो इनकी डोर्सल डिवीजन हो जाएगी। ठीक है, और L2 L3 और L4 की वेंट्रल डिवीजन इकट्ठी होकर क्या बनाती है? हमारी ऑब्चुनेटर नर्व। और L2 L3 और L4 की जो डोर्सल डिवीजन है, ठीक है, वो बनाएंगे हमारी फिमोरल नर्व। ठीक है, तो ये हमारा लंबार प्लेक्सिस है। ठीक है, अगर हम सैक्रल प्लेक्सिस की बात करें, ठीक है, तो सैक्रल प्लेक्सिस कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है? L4 L5 S1 S2 S3 एंड S4। ठीक है, तो हमें बस यहाँ पर दो नर्व्स पढ़नी है, कॉमन पेरोनियल नर्व और टिबियल नर्व। ठीक है, इन दोनों के मिलाप को कहते हैं हम शियाटिक नर्व। ठीक है, इन दोनों का ही नाम है शियाटिक नर्व। ठीक है, क्योंकि ये इकट्ठी रहती होती है। ठीक है, तो जो L1 L4 से L5 S1 S2 और S3, इनकी जो भी ये ग्रीन में दिख रही है, ठीक है, लाइट ग्रीन में, ये इनकी वेंट्रल ब्रांचेज हैं। ठीक है, ये सारी वेंट्रल ब्रांचेज इकट्ठी होकर हमारा कॉमन पेरोनियल नर्व बनाएगी। और L4 से S3 तक की ही जो इनकी डोर्सल ब्रांचेज होंगी, ठीक है, ये सारी ये इकट्ठी होकर टिबियल नर्व बनाएंगी। और ये टिबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व को इकट्ठा नाम दिया है हमने शियाटिक नर्व। ठीक है, और ये सबसे बड़ी नर्व होती है हमारे लोअर लिम्ब की। तो ये हमारा सैक्रल प्लेक्सस हो गया।